Today we will see how to present the history in front of our teachers, and this is the history of a child in pediatrics. My patient Maheen Faisal, daughter of Muhammad Faisal, 6-year-old girl, resident of the Rahmanpura Isha Lahore, presented in OPD 5th June at 10:30 PM. सोर्स ऑफ हिस्ट्री वॉज मदर. अब इसमें ये एक्सप्लेन करना कि वो कहाँ की रेजिडेंट है, इसके अलावा टाइम ऑफ एडमिशन और डेट ऑफ एडमिशन बहुत इंपॉर्टेंट है. मतलब ये हमें बताती है स्वेरिटी के, मतलब जिस टाइम पे हुआ, मतलब इमरजेंसी केस था या ओपीडी था, ये सारा कुछ. इसके अलावा सोर्स ऑफ हिस्ट्री वॉज मदर, ये भी मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हिस्ट्री दी किसने उस बच्ची की. प्रीजेंटिंग कंप्लेंट्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसे हमेशा हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखते हैं. मतलब एब्डोमिनल डिस्टेंशन उसे 3 वीक से था, वॉमिटिंग जो है उसे 2 वीक से था. इसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखते हैं कि 3 वीक्स वाली चीज़ को पहले लिखते हैं, फिर 2 वीक्स वाली को. फिर हम हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस पे आते हैं. इसमें हमने पेशेंट का जो हमने प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स है उन्हीं को 1 बाय 1 ऑनसेट, ड्यूरेशन, प्रोग्रेशन, एग्रीवेशन और एसोसिएटेड फैक्टर्स के साथ 1 बाय 1 डिस्कस करना है और एसोसिएटेड फैक्टर साथ में मेंशन करना है. इसमें my patient was in usual state of health 3 weeks back when she developed abdominal swelling sudden in onset for a whole day and aggravated by intake of the food and relieved by the defecation. मतलब इसमें aggravation factor भी आ गया और defecation भी है. Associated with the disease decreased appetite and the weight loss. मतलब इसके साथ associations भी आ गई हैं. फिर कहता है occur at the night and associated with the abdominal pain. She also has vomiting from 2 weeks. And sudden and projectile in onset 1 to 2 times in a day containing the yellow color fluid and foamy in appearance. Aggravated by intake of the food, इसमें भी एग्रीवेशन आ गया है. कंटेन ब्लड 1 to 2 टाइम्स, मतलब ये भी बता देना है कितने टाइम में ब्लड आया. एंड हैज़ नो फूड पार्टिकल्स. नो फूड पार्टिकल्स, पस एंड द म्यूकस. फिर हम आते हैं पास हिस्ट्री पे. पास हिस्ट्री में हमने ये मेंशन करना है कि इंपॉर्टेंट है या नहीं. हम इसमें ये भी लिख सकते हैं कि इनसिग्निफिकेंट है पास्ट हिस्ट्री, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, शी हैज़ अ कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम फ्रॉम बर्थ. पास्ट हिस्ट्री में और है, शी हैज़ अ सोर थ्रोट एंड फीवर 6 months बैक फॉर 2 days. पेशेंट प्रेजेंटेड विद द सिमिलर एब्डोमिनल स्वेलिंग या डिस्टेंशन 6 months बैक विच रिलीव बाय द मेडिकेशन बाय हकीम. अगर हमें वो पेशेंट बता सकता है कि उसने मेडिकेशन कौन सी ली है तो हमें साथ में मेडिकेशन का नाम भी मेंशन करना पड़ेगा. फिर हम ड्रग हिस्ट्री पे आते हैं. वही है, पेशेंट वॉज टेकिंग मेडिसिन बाय द फैमिली हकीम, लेकिन उसने मेंशन नहीं किया था कि कौन सी मेडिकेशन ले रहा है, इसलिए वो यहाँ पे मेंशन नहीं है. फिर हम आते हैं, हम क्योंकि पीडियाट्रिक्स की हिस्ट्री ले रहे हैं, हम आते हैं बर्थ हिस्ट्री पे. बर्थ हिस्ट्री में 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है. एक होती है एंटीनेटल, फिर होती है नेटल, फिर होती है पोस्ट नेटल. अब जो एंटीनेटल होती है ना, ये बिफोर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी की बतानी होती है. ऑल चेकअप डन, एक्सरेज डन, नो इन्फेक्शन. पेशेंट को कभी कभार हाइपरटेंशन का मसला रहता था, वो हमने मेंशन कर दिया. नो हॉस्पिटल एडमिशन, मतलब कोई ऐसा स्वेयर मसला नहीं हुआ था कि वो हॉस्पिटल में एडमिट होती. फिर हम नेटल में आते हैं. नेटल में सबसे पहले गेस्टेशन पीरियड मेंशन करना बहुत ज़रूरी है. 9 month ऑफ गेस्टेशन थी, सी सेक्शन था, एमरजेंसी डिलीवरी थी ड्यू टू द मेकोनियम इन द सैक. उसके बाद पोस्ट नेटल पे आते हैं. पोस्ट नेटल पे क्राई ऑन टाइम था, मतलब बच्चा नॉर्मल था और क्राई ऑन टाइम था. नो नर्सरी स्टे, मतलब कोई ऐसा इशू नहीं हुआ बच्चे में कि हमें नर्सरी में स्टे करवाना पड़ता. फिर हम डेवलपमेंटल में आते हैं. डेवलपमेंटल में हमारे पास जो हमारी पीडियाट्रिक्स की बुक है उसमें सारे बच्चों के माइलस्टोन लिखे हुए हैं. क्योंकि ये हमारे पास जो पेशेंट थी वो 6 ईयर की थी, तो 6 ईयर के अकॉर्डिंगली हमने उससे माइलस्टोन पूछ लिए थे. शी वॉज गुड इन क्लास बिफोर इलनेस एंड कैन वॉक स्ट्रेट, गिव द फुल नेम, एज, बर्थ, ड्रेस एंड अनड्रेस लॉन, कैन वॉश एंड ड्राई हिज हेड इजीली. उसके बाद हम वैक्सीनेशन स्टेटस पाते हैं. वैक्सीनेशन स्टेटस आपने हमेशा मदर से पूछना होता है कि कब उसकी वैक्सीनेशन हुई, लेकिन अगर मदर को श्योर नहीं है तो यहाँ पे मेंशन कर दें नॉट डॉक्यूमेंटेड. लेकिन उसकी मदर ने हमें बताया कि ये इंजेक्शन उसने बर्थ पे लिया था, उसके बाद 2 months पे लिया था और अब तक जो उसकी वैक्सीनेशन है वो सारी कंप्लीट है. फिर हम उसी सीक्वेंस में न्यूट्रिशनल हिस्ट्री पे आते हैं. अब जो इसकी न्यूट्रिशनल हिस्ट्री है ना, उसमें आपने हर चीज़ का मतलब 2 से 3 बाइट्स, उसने लास्ट डे पे रोटी ली थी, बॉइल्ड एग्स लिए थे, इसके अलावा प्लेट ऑफ चिप्स ली थी. उसका टोटल कैलोरी इनटेक जो है वो काउंट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट होता है. फिर फैमिली हिस्ट्री में देखना है कि कज़न मैरिज है या नहीं. अगर कज़न मैरिज है तो यहाँ पर डबल लाइन आएगी, और अगर कज़न मैरिज नहीं है तो यहाँ पर जस्ट सिंगल लाइन आएगी. उसके अलावा उनकी 3 डॉटर्स थी, वो यहाँ तीनों मेंशन है. एक 6 ईयर की थी, 4 ईयर की थी और एक 1.5 साल की थी. और जिससे मसला होगा उसे हम एरो से शो करेंगे, यहाँ पे जैसे इस एरो से शो किया गया. इसके अलावा फिर फादर में उसे हाइपरटेंशन का मसला था, ग्रैंड मदर को ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम था, ग्रैंड फादर को कोलेस्ट्रॉल था, लेकिन नो हिस्ट्री ऑफ द सिमिलर इलनेस, मतलब इस तरह की कोई इलनेस किसी और कजन वो बहन भाई में नहीं थी उसके. फिर हम आते हैं उसकी तरतीब वाइज सोशो इकोनॉमिक पे. लोअर मिडिल क्लास है, जॉइंट फैमिली थी, फादर वाज इलेक्ट्रिशियन और रेंटेड हाउस था उनका. फिर हम आते हैं जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन पे. किसी भी हिस्ट्री में जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन के बहुत ज़्यादा मार्क्स होते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट होता है मेंशन करना. पहले हम जनरल लुक देखते हैं, जिस लुक में हमने पेशेंट को देखा था.
अब मैंने ये ओपीडी में हिस्ट्री दी थी पेशेंट की, मैंने वो एक्सप्लेन किया। पेशेंट वाज वीक, लेथार्जिक, एनीमिक एंड कोऑपरेटिव एंड वाज सिटिंग इन द ओपीडी। उसका जो पैलेट था वो पॉजिटिव था, जाइंडस नेगेटिव था, साइनोसिस भी नेगेटिव था, कालोनेकिया भी नेगेटिव था, लिम्फेडेनोपैथी भी नेगेटिव थी और एडिमा ये भी नेगेटिव था। ये एक सीक्वेंस है, इसे आप याद कर लो, इसी तरह से मेंशन करना है। जो जो चीज़ पॉजिटिव होगी उसकी जगह यहाँ पे पॉजिटिव लिखते जाएं। उसके बाद हमने पेशेंट के वाइटल्स दिए थे। वाइटल्स में ये 4 चीज़ें जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें अपनी फिंगर टिप्स पे याद कर लें। मतलब अगर इनमें से एक भी कम हो तो नंबर कर सकते हैं। रेस्पिरेटरी रेट ले लेना उसका, उसके बाद ब्लड प्रेशर ले लिया था, पल्स ले ली थी, उसके बाद टेम्परेचर ले लिया था। उसके अलावा ग्रोथ पैरामीटर में 3 चीज़ें आती हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ग्रोथ पैरामीटर में हम पेशेंट की वेट देखते हैं जो 14 kg था। इसके अलावा हाइट थी 124 सेंटीमीटर, हेड सर्कमफेरेंस 48 सेंटीमीटर था। अब जो हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल 4 ईयर पे हम किसी बच्चे का एग्जामिनेशन करते हैं तो उसकी हाइट जो होती है 100 सेंटीमीटर होती है, और हर साल फिर देन इन 7 सेंटीमीटर इन ईच ईयर, मतलब 4 साल पे उसकी 100 सेंटीमीटर होती है, उसमें हम 7 ऐड करते जाएँ तो उसकी हाइट आ जाती है। मतलब इस बच्ची की हाइट नॉर्मल थी लेकिन वेट कम था। फिर हमने इसके डिफरेंशियल्स बनाने हैं। फिर लास्ट पे आपको जो से इन्वेस्टिगेशन लग रहा है उसमें करवानी चाहिए वो इन्वेस्टिगेशन लिख लेनी है अकॉर्डिंग टू केस। इसके अलावा फिर हमने डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाने हैं और इस तरह से हम अपनी हिस्ट्री प्रेजेंट करेंगे इन फ्रंट